अब जो सबसे बड़ा चेंजेस इस मीटर कंसोल में किया गया है वो ये है कि जैसे कि मैंने बताया कि भाई कंपनी को अपनी चीज़ों को टाइम टू टाइम अकॉर्डिंगली मॉडर्न हिसाब से बनाना पड़ता है। सो दोस्तों अभी मैं आपको स्टार्ट करके बताता हूँ कि इसका जो साउंड है आपको किस तरीके से मिलेगा। तो अभी आइडियल साउंड सुनो। तो रेफरेंस के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेरी हाइट है वो 5'6" है एंड ये जो व्हीकल है इसकी हाइट आती है 795 mm। तो अब आप अंदाज़ा लगा लो कि 5'6" का हाइट का बंदा अगर बैठता है इस पर। सो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी होंगे बहुत ही बेहतरीन एंड मैं वापस आऊँ बिल्कुल एक फ्रेश रिव्यू वीडियो के साथ में। सो थंबनेल एंड टाइटल देख के आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि आज जिस व्हीकल के बारे में हम बात करने वाले हैं वो जो व्हीकल है वो है हीरो स्प्लेंडर स्मार्ट एक्सटेक। तो आज इसी व्हीकल के बारे में मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज समीर खान एंड यू आर वाचिंग मोटो वर्ल्ड। सो दोस्तों आज जिस व्हीकल के बारे में हम बताने वाले हैं वो है हीरो स्प्लेंडर एक्सटेक। तो कुछ इस तरीके की आपको चाबी देखने को मिलेगी, बड़ी ही बेसिक सी चाबी देखने को मिलती है एंड दो चाबी आपको देखने को मिलेगी। तो इस व्हीकल को बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। तो ये जो व्हीकल है इसका सबसे पहला जनरेशन 1994 में लॉन्च हुआ था CD100 का सक्सेसर में। तो इस व्हीकल को इतना ज़्यादा लोगों द्वारा पसंद किया गया कि इसने कितने सारे अवार्ड जीते हैं मैं अभी आपको गिनवा नहीं सकता इस व्हीकल में। तो ये व्हीकल लगभग 28 साल से मार्केट के अंदर में स्टैंड कर रही है और ये आज भी 100 सीसी के अंदर में सबसे पसंदीदा व्हीकल है। तो अब ऐसे में अब किसी भी व्हीकल को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में चेंजेस करना किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज साबित होता है, क्योंकि अगर इसके डिज़ाइन एलिमेंट पे ज़्यादा छेड़खानी कर दी जाएगी तो जाहिर सी बात है लोग इसको पसंद नहीं करेंगे। एंड इसको लोग इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि इसका जो सब्सटेंस है और ये जो इसका सिंपल सोबर लुक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बट वही बात है कि अगर टाइम के साथ में अगर कंपनी इसको मॉडर्न नहीं बनाएगी तो बाकी जो राइवल कंपनी है वो इसको खा जाएगी और इसकी मार्केट डाउन हो जाएगी। तो आज जिस व्हीकल की हम बात करने वाले हैं ये बाइक किसी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कम नहीं है और ये 2024 की सबसे टॉप एंड मॉडल हीरो स्प्लेंडर एक्सटेक है। तो सबसे पहले मैं चाबी लगाता हूँ इसके अंदर में और स्टार्ट करता हूँ इसके रिव्यू को। ये मैंने इग्निशन स्टार्ट कर दिया। मीटर कंसोल सबके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर फ्रंट लुक की बात करें तो यहाँ पे हमें वही एस्थेटिक को बराबर रखने के लिए जैसा हमें जो फर्स्ट जनरेशन से ये मॉडल आती जा रही है वैसा ही ये देखने को मिलेगा। हालांकि इसके अंदर में थोड़ा सा ग्राफिकली चेंज किया गया है और जो इसके कर्व्स हैं उसमें थोड़ा सा चेंज किया है, बट जो मोर ओवर जो डिज़ाइन एलिमेंट है वो पूरा का पूरा वैसा ही रखा गया है जैसे ये व्हीकल को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक LED बार लाइट देखने को मिलती है जो कि पहचान कराती है कि भाई ये एक्सटेक मॉडल है। एंड वही अगर हम इसके हेडलाइट की बात करें तो ये आज भी हेलोजन लाइट देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि ये इतनी ज़्यादा सिंपल एंड सोबर लगती है कि इसमें डिज़ाइन में चेंज करने की ज़रूरत है ही नहीं। साथ के साथ इसमें आज भी हमें वही हेलोजन इंडिकेटर मिलते हैं। अभी इसके अंदर में कोई भी LED वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता। हालांकि लोग बहुत ज़्यादा इसको मॉडिफिकेशन करते हैं। सबसे ज़्यादा इसकी जो मॉडिफिकेशन होती है वो होती है पंजाब में। मैं आपको बताऊं अगर रेफरेंस के लिए पिक्चर देखने को मिलेगी तो लोग इसके अंदर में मिनी ट्रैक्टर के टायर डाल देते हैं और बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिकली और मॉडिफिकेशन इसको करते हैं। वही अगर मैं इसके नीचे बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिलता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। तो अभी भी ये वही सेम टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है क्योंकि ये जो व्हीकल है ये ज़्यादा वेट नहीं करती और दूसरी बात ये जो सस्पेंशन है ये काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट है इस व्हीकल को लेके। तो अगर मैं इसके ब्रेक की बात करूँ तो आज भी हमें इसके अंदर में ड्रम ब्रेक देखने को मिलते हैं। हालांकि कंपनी ने थोड़ा सा ब्रेकिंग में चेंज किया है और जो इसका हमें टायर मिलता है वो ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है। एंड इसके टायर की साइज़ बताऊं तो मैं आपको 100/18 मतलब 18 इंच का इसके अंदर में आपको टायर देखने को मिलता है ट्यूबलेस, जो कि आता है JK टायर कंपनी की तरफ से। एंड इसके अंदर में आपको अलॉय देखने को मिलता है। हालांकि जो पहला जनरेशन था जो पहले व्हीकल आया करती थी उसके अंदर में आपको स्कोप वाले व्हील देखने को मिलते थे एंड ट्यूब टायर मिलते थे। बट वही है टाइम के अकॉर्डिंगली कंपनी ने इसके अंदर में बहुत ही मिनिमलिस्टिक चेंज किए जो कि इसके अंदर में ज़रूरी थे। साथ के साथ अगर मैं इधर बात करूँ तो आपको साइड में रिफ्लेक्टर देखने को मिलते हैं। एंड अगर मैं इसके पीछे आऊँ तो आपको यहाँ पे क्रोम कलर का एक लेग गार्ड देखने को मिलता है एंड ये काफ़ी ज़्यादा इस पर सूट करता है। तो ये पूरी ऑल ब्लैक में देखने को मिलती है। एंड टैंक पे आपको एक बहुत ही मिनिमलिस्टिक सा ग्राफिक देखने को मिलता है
एंड पहले ये जो व्हीकल है वो आती थी हीरो होंडा के नाम से, बट जैसे कि आप सभी को पता है कि 2010 में हीरो और होंडा का सेपरेशन हो गया था। उसके बाद से ये पूरी व्हीकल सिर्फ और सिर्फ हीरो कंपनी की तरफ से बनाया जाता है। एंड जो हीरो का नया लोगो है वो आपको देखने को मिलता है 3D एम्बलम में। एंड इसके अगर मैं टैंक की बात करूँ तो टैंक आपको यहाँ पे देखने को मिलता है 10 लीटर का। एंड ये E20 कंपैटिबल न्यू इंजन के साथ में आती है, क्योंकि अब जो गवर्नमेंट का रूल है वो है कि अब जितने भी पेट्रोल है उसके अंदर में इथेनॉल 20% मिक्स आते हैं। एंड जो पुरानी व्हीकल है वो 20% इथेनॉल के हिसाब से इंजन केपेबल नहीं थी, तो अब जो भी है वो इंजन BS6 फेज 2 OBD प्लेटफॉर्म 2 पे आती है, जिससे कि E20 कंपैटिबल पेट्रोल के साथ में ये चल जाती है। तो 10 लीटर का आपको इसके अंदर में टैंक देखने को मिलता है। एंड वही अगर मैं सीट की बात करूँ, इसके अंदर में सीट आपको मिलती है 785 mm, जो कि 5.4 इंच के अगर जो शॉर्ट राइडर है उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। और ये जो व्हीकल है ये स्पेशली डिज़ाइन की गई है 5'4" से लेके 5 अबव तक के बंदों के लिए, और बहुत ही ज़्यादा ये कम वेट करती है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वहीं पे अगर आप साइड में आओगे तो यहाँ पे आपको स्प्लेंडर प्लस की एक 3D ब्रांडिंग मिलेगी एंड ग्राफिक्स पे लिखा होगा एक्सटेक टेक्नोलॉजी। तो एक्सटेक टेक्नोलॉजी क्या है वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले जो व्हीकल है वो सिर्फ और सिर्फ किक स्टार्ट के साथ में आती थी, अभी ये व्हीकल पावर स्टार्ट यानी सेल्फ स्टार्ट के साथ में आती है, और अब ये आती है फ्यूल इंजेक्टर टेक्नोलॉजी। पहले ये कार्बोरेटर सिस्टम पे आती थी, बट जैसे जैसे वही मैंने बताया कि टाइम के हिसाब से कंपनी को चीज़ें मॉडर्नाइज करनी मैंडेटरी पड़ जाती है, तो इस वजह से अब ये फ्यूल इंजेक्टर के साथ में आती है और इसके अंदर में कोई भी रिजर्व का सिस्टम अब नहीं रहता। इंजन वही सालों से रिलायबल इंजन, थोड़ा सा इसके अंदर में चेंजेस किया है तो वो डिज़ाइन एलिमेंट पे पता नहीं चलेगा, बट इंटरनली थोड़े से बोर एंड स्ट्रोक्स में चेंज किया हुआ है। और ये जो इंजन है ये आता है टू बी वेरी प्रिसाइज 97.2 cc सिंगल सिलेंडर एयर कोइल्ड BS6 फेज 2 कंपैटिबल E20 पेट्रोल कंपैटिबल के साथ में, जो कि आपको एवरेज देता है ARI क्लेम 80.6, बट रियल टाइम कंडीशन में आपको मिलेगा 77 से 78 तक का आपको फ्यूल इकोनॉमी 1 लीटर में मिल जाएगा। और ये जो व्हीकल है ये 4 स्पीड गियर के साथ में आता है, एंड जो पावर प्रोड्यूस करता है वो करता है 8.2 bhp विद 8.5 न्यूटन मीटर टॉर्क, जो कि सफिशेंट है किसी भी तरीके के ट्रैवल के लिए। और ये जो व्हीकल है ज़्यादातर कम्यूटर बेस पे इस्तेमाल की जाती है, तो आपका अगर रनिंग एक दिन में 100 किलोमीटर का भी है तो भी आपको फटीक नहीं महसूस होगा, और जो आपका राइडिंग ऑर्गोनॉमिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो कि मैं अभी आपको थोड़ी देर में इस पर बैठ के बताऊँगा। तो यहाँ पे आपको मिलते हैं रबड़ फुट पैक्स जो कि एडजस्टेबल है। जनरली इस काइंड ऑफ व्हीकल में जो पिलियन फुट रेस्ट होता है वो नॉन एडजस्टेबल होता है, बट यहाँ पे ये एडजस्टेबल है, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जो होने वाला है ना, अगर ऊपर वाला ना करे बट कभी आपका एक्सीडेंट होता है तो जब ये व्हीकल लीन करती है किसी भी साइड पे तो ये आपका ऐसे बेंड हो जाता है और आपका ये जो फुटरेस्ट है वो टूटने से बच जाता है। तो वही अब ये जो व्हीकल है ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में आती है, तो जो इसका साइड स्टैंड है वो कट ऑफ सेंसर के साथ में आता है, यानी कि अगर आपने साइड स्टैंड लगाया है न्यूट्रल में आप स्टार्ट करोगे तो ये व्हीकल स्टार्ट हो जाएगी, बट जैसे अगर आप इसकी साइड स्टैंड लगा के गियर में स्टार्ट करना चाहोगे तो ये व्हीकल किसी भी कीमत पे स्टार्ट नहीं होगी। तो आप ये एक सेफ्टी फीचर के तौर पे बहुत अच्छा है, क्योंकि कई सारे लोगों की जो साइड स्टैंड है वो लगी रह जाती थी और लोग फिर भी गाड़ी चला लेते थे और बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हुआ करते थे। सेंटर स्टैंड के साथ में आती है ये व्हीकल, और पीछे का आपको कुछ इस तरीके से राउंड शेप में रबड़ माउंटेड फुट पैक्स देखने को मिलते हैं। अभी ये पूरी की पूरी बोन स्टॉक है यार, गोडाउन से अभी रिसेंटली उतरी है, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे साड़ी गार्ड के लिए फुट रेस्ट यहाँ पे अभी एड ऑन नहीं किया गया है। वही अगर हम इसके पीछे सस्पेंशन की बात करें तो हमें स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन मिलते हैं जो कि 5 वे एडजस्टेबल है, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे 5 स्टेप्स एडजस्ट कर सकते हो, और जो इसकी स्टिफनेस है और या फिर आप इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है उसको मेंटेन कर सकते हो अपने राइड कंफर्ट के हिसाब से। वही अगर इसके चेन सिस्टम की बात करोगे तो चेन सिस्टम आपको पूरा एक कवर मिलता है, जिससे कि होता क्या है कि जब आप धूल मिट्टी में चलाते हो तो आपका चेन काफ़ी ज़्यादा सिक्योर रहता है एंड एक लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा काम आती है, और चेन सेट जल्दी जाता नहीं है। वही टायर रियर टायर साइज़ की बात करो तो ये भी अगेन आपको JK टायर ट्यूबलेस मिलता है, एंड ये 18 इंच का ये भी टायर आपको देखने को मिलता है। अब जो इसका साइज़ है वो मैं एक बार देख के बताता हूँ। तो जो इसका साइज़ है वो आपको देखने को मिलता है 80 10 18, मतलब ये दोनों फ्रंट एंड रियर दोनों सेम ही साइज़ के टायर देखने को मिलते हैं, दोनों के दोनों ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। वही अगर हम इसके इस साइड की बात करें तो आपको एक इस व्हीकल के साथ में किक देखने को मिलता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आपकी व्हीकल में सेल्फ या बैटरी कमज़ोर हो चुकी है, वीक हो गई है टाइम के हिसाब से, तो आप इसे किक मार के भी स्टार्ट कर सकते हो। वही अगर इस साइड पे आऊँ तो मैं आपको एक एल्युमिनियम का देख सकते हो ब्रेक लीवर मिलता है, एंड इसकी सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये लगी कि आपको यहाँ पे एक ब्रेक लीवर गार्ड देखने को मिलता है। तो क्या होता है कि जब आप चप्पलों में चला रहे हो, जैसे कि कम्यूटर पे और बहुत ही
बिगिनर फ्रेंडली ये व्हीकल है। तो जब चलाते हैं तो आपका जो चप्पल है वो कभी इंजन में टच हो जाता है या फिर आपकी स्किन टच ना हो, इस चक्कर में आपको ये प्रोटेक्टर देखने को मिलते हैं। तो कंपनी ने इस चीज़ के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एंड यहाँ पे आपको मिलता है एक सिंगल बैरल एग्जॉस्ट, जो कि टाइम के हिसाब से चेंज हो चुका है क्योंकि पहले कुछ और आता था। एंड यहाँ पे आपको मिलती है हीट शील्ड, जो कि आपके पैरों को जलने से बचाता है। अगर फुट रेस्ट, अगर पिलियन बैठ रहा है और या फिर अगर पिलियन के पैर लग जाते हैं तो वो आपके जलेंगे नहीं। तो ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है पूरा यहाँ पे एग्जॉस्ट, और साथ के साथ रियर भी आपको ड्रम मिलता है। हालांकि इसके अंदर में डिस्क का कोई भी ऑप्शन आज तक नहीं आया और नहीं अभी आया है। नियर फ्यूचर अगर आता है तो डेफिनेटली मैं उस चीज़ को कवर अप करूँगा। और यहाँ पे भी आपको मिलती है स्प्लेंडर प्लस की ब्रांडिंग, एंड ये i3s टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि i3s टेक्नोलॉजी क्या होता है। तो पीछे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको एक स्टील ग्रैब रेल्स मिलता है, तो काफ़ी ज़्यादा स्टडी मिलता है। मतलब आप इस पर सामान भी रख सकते हो छोटा मोटा, एंड आपको जो पिलियन है उसको पकड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रिपिंग मिलती है। वही अगर मैं इसके रियर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ब्रेक लाइट, एंड अगेन ये ब्रेक लाइट भी आपको हेलोजन देखने को मिलती है, जो कि मैं अभी आपको जला के भी दिखा दूंगा थोड़ी देर में। और पीछे आपको मिलता है रिफ्लेक्टर, एंड यहाँ पे नंबर प्लेट का प्रोविज़न, एंड लेफ्ट एंड राइट इंडिकेटर। तो ये कुछ इस तरीके के मिलता है। इस व्हीकल के अंदर में कुछ भी आपको एलईडी सेटअप देखने को नहीं मिलता। तो ये ओवरऑल पूरा लुक था इस व्हीकल का। वही अगर मैं इसके हैंडल ग्रिप्स की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो हैंडल ग्रिप काफ़ी ज़्यादा बेसिक है। आप बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते इससे। यहाँ पे आपको सिंपल सा एक सेल्फ मारने का बटन मिलता है, एंड i3s टेक्नोलॉजी को ऑन और ऑफ करने को मिलता है। तो ये मैं समझाता हूँ बेसिकली होता क्या है। देखो, जब आप ट्रैफिक में इसको चला रहे हो, ये ज़्यादातर ऑफिस कम्यूट या फिर डेली कम्यूट के लिए, तो जब आप ब्रेकिंग करते हो या फिर जब भी आप ट्रैफिक में रुके रहते हो, और जैसे आपकी व्हीकल 3 या 4 सेकंड तक अगर रुकी रहेगी और ये i3s ऑन है, तो ये ऑटोमेटिकली व्हीकल को ऑफ कर देगा और आपको सेल्फ मारने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप दोबारा अपना क्लच दबाओगे तो ये व्हीकल स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक तरीके से आपका फ्यूल बचाएगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको एवरेज देगा। वही अगर मैं इधर साइड की बात करूँ तो आपको हाई बीम एंड लो बीम का एक लाइट स्विच मिलता है। यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट का टर्न इंडिकेटर मिलता है। यहाँ पे आपको मिलता है हॉर्न, जो कि मैं तो आपको इसके अंदर में सिंगल हॉर्न देखने को मिलता है, एंड कुछ इस तरीके के आपको मिरर देखने को मिलते हैं इसके अंदर, बड़े बेसिक से। एंड इस व्हीकल की सबसे खास बात आपको मैं बताऊं, सबसे खास बात ये है कि ये व्हीकल 28-29 सालों से मार्केट के अंदर में रन कर रही है, और जो इसकी पार्ट्स है ना, उसकी कॉस्टिंग इतनी सस्ती है कि आपको अवेलेबिलिटी पार्ट्स की कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली। दूसरी बात जो मैकेनिक्स है वो बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर है। तो आपको कभी भी कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है, देश के भाई किसी भी कोने में चले जाओ इंडिया में, आपको हर जगह इसकी सर्विसेज मिल जाएंगी। एंड ऑलरेडी हीरो का इतना बड़ा नाम है, तो आपको वैसे भी किसी लोकल मैकेनिक पे भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जो सबसे बड़ा चेंजेस इस मीटर कंसोल में किया गया है वो ये है कि जैसे कि मैंने बताया कि भाई कंपनी को अपनी चीज़ों को टाइम टू टाइम अकॉर्डिंगली मॉडर्न हिसाब से बनाना पड़ता है। तो अभी जो है सारी की सारी जितनी भी व्हीकल आ रही है वो सब के सब डिजिटल मीटर कंसोल के साथ में आ रही है। तो कंपनी ने सोचा कि मैं क्यों अपनी सबसे टॉप सेलिंग व्हीकल को पीछे छोड़ूं, तो उन्होंने यहाँ पे इसको डिजिटल मीटर कंसोल दिया है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की क्रोम की आपको फिनिशिंग मिलती है। जैसे इग्निशन आप ऑन करोगे तो यहाँ पे आपको ज़रूरत के सारे लाइट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे स्टैंड का लाइट देखने को मिलेगा, यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट का इंडिकेटर देखने को मिलेगा, एंड यहाँ पे आप अगर आप पास मारते हो तो आपको पास का भी एक लाइट देखने को मिलेगा। यहाँ पे वही इंजन मैल फंक्शन की लाइट देखने को मिलेगी। बैटरी अगर आपकी डाउन है तो अगर आपका i3s टेक्नोलॉजी आपका ऑन है तो वो भी देखने को मिलेगा यहाँ पे। एंड न्यूट्रल का आपको एक साइन मिलेगा, एंड लो फ्यूल इंडिकेशन वार्निंग। हालांकि फ्यूल की वार्निंग आपको यहाँ पे भी मिलती है। अभी जो ये व्हीकल है बिल्कुल ब्रांड न्यू है, तो अभी ये फ्यूल का इसके अंदर में वायरिंग की नहीं है। एंड यहाँ पे आपको ज़रूरत की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे स्पीडोमीटर, ट्रिप ए, किलोमीटर कितनी रन हुई है ट्रिप ए में, ट्रिप बी में, और ओडो टोटल कितनी किलोमीटर ये चल चुकी है। अब जो ये व्हीकल है इसके अंदर में यही नहीं, इस व्हीकल में और भी फीचर आते हैं। मैं दोबारा इसको ऑन करता हूँ और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे कि आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे आपको मैसेज, मिस कॉल, कॉल का साइन आ रहा है। दोबारा दिखा देता हूँ, और बैटरी और ब्लूटूथ का। तो ये व्हीकल अब आपके फ़ोन से कनेक्ट होके सारे के सारे आपको ऑप्शन देगी कि किसका कॉल आया, किसके मैसेज आए। एंड जैसे जब आप इसको कनेक्ट कर लोगे तो जब ये व्हीकल स्टार्ट होगी तो ये आपका नाम लिखेगी यहाँ पे, जहाँ पे अभी आ रहा है आपको हेलो, यहाँ पे आपका नाम आएगा, और आप इस व्हीकल को अपने फ़ोन से पेयर करके सारी ज़रूरत की डिटेल आप देख सकते हो, और आपको बार बार फ़ोन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
साथ के साथ कंपनी ने एक चीज़ बड़ी ध्यान रखी है, क्योंकि ये कम्यूटर बाइक है और जनरली इसको ओला उबर वाले भी इस्तेमाल करते हैं शहरों में। तो यहाँ पे आपको USB-A चार्जिंग का पोर्ट भी मिलता है, जिससे कि आप यहाँ पे अपना फ़ोन चार्ज लगा सकते हो और आफ्टर मार्केट फ़ोन होल्डर ख़रीद के यहाँ पे लगा के, और आपको चार्जिंग का प्रोविज़न भी मिलता है। तो आपको एक्स्ट्रा पैसे कोई खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई वायरिंग काटने की किसी भी तरीके की ज़रूरत है। इस व्हीकल की अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 165 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, जो कि मोर देन सफिशिएंट है इंडियन रोड के किसी भी स्पीड ब्रेकर के लिए। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, कहीं पे नीचे टच नहीं होने वाली, एंड काफ़ी अच्छा खासा आपको ये ग्रिप देगी और ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा इस व्हीकल में। तो रेफरेंस के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेरी हाइट है वो 5'6" है, एंड ये जो व्हीकल है इसकी हाइट आती है 795 mm। तो अब आप अंदाज़ा लगा लो कि 5'6" का हाइट का बंदा अगर बैठता है इस पर, तो आप देख सकते हो मेरे दोनों के दोनों पैर काफ़ी अच्छे तरीके से इस व्हीकल के ऊपर में आते हैं। तो अगर आपकी हाइट 5'4" भी है, यहाँ की आप देख सकते हो थोड़ा सा बेंड हो रहा है मेरा पैर, तो मतलब और अगर आप 5'4" के भी हो तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। 795 mm का इसके अंदर में आपको सीट हाइट मिलता है, एंड जो कुशनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा सफिशेंट है सीट की, और जो पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा अपराइट है। तो अब अगर आप 70 से 80 किलोमीटर भी एक दिन के अंदर में ट्रैवल करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एंड ये जो व्हीकल है इसकी जो टोटल वेट है जब फुल टैंक हो जाता है तो ये आपको 112 किलो का वेट पूरा करती है। तो काफ़ी ज़्यादा बिगनर फ्रेंडली ये व्हीकल है, एंड इनफैक्ट बहुत सारे लोग इसी व्हीकल से अपनी बाइक जो सीखना है वो भी स्टार्टअप करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूरत की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस व्हीकल में दी होगी। अब मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ कि इसकी आवाज़ कैसी है। सो दोस्तों, अभी मैं आपको स्टार्ट करके बताता हूँ कि इसका जो साउंड है आपको किस तरीके से मिलेगा। तो अभी आइडियल साउंड सुनो। अब मैं कहूँगा थोड़ा सा रेव करने के लिए। बंद कर दो। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इसका एग्जॉस्ट नोट काफ़ी पसंद आया होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो सारी की सारी मैंने कवर अप की होगी, एंड एक बेहतर तरीके से मैं समझा पाया हूँ कि अगर आप इस व्हीकल को लेना सोच रहे हो तो क्या क्या चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलती हैं। एंड जो अभी भी रेगुलर मॉडल जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है, जैसे कि आप देख सकते हो, अगर आप उस वाले कंपैरिजन में अगर इस वाले स्प्लेंडर एक्सटेक को लेते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो अगर आपको ये वीडियो किसी भी रीजन से अच्छी लगी होगी तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड अगली वीडियो आप कौन से व्हीकल के ऊपर में देखना चाहते हो कमेंट में ज़रूर बताना। एंड अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो भाई वो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं सबके जवाब दे दूंगा। तो अब इसी नोट पे करते हूँ इस वीडियो को क्लोज। तो मिलेंगे हमारे ऐसी किसी नेक्स्ट रिव्यू में। टिल देन, बाय बाय।